एंड वेलकम टू माय चैनल टेक केयर सॉल्यूशन। तो आज हम देखने वाले हैं डेट फंक्शन इन एसक्यूएल। हम इस डेट फंक्शन को एसक्यूएल में कैसे यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली माई एसक्यूएल प्रोवाइड द फॉलोइंग डेटा टाइप्स फॉर स्टोरिंग डेट एंड टाइम वैल्यूज। फॉर्मेट हमारा डेट का ये होता है कि इधर हम ईयर लिखते हैं, इधर मंथ लिखते हैं और इधर डे लिखते हैं। तो इस टाइप से हम ये सब कुछ लिखा जाता है। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं कि कैसे टाइप के फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले कभी भी ईयर होगा, फिर मंथ होगा, फिर डे होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। यूज फॉर स्टोरिंग ओनली द डेट, ईयर, मंथ एंड डे विदाउट एनी टाइम कंपोनेंट। सो ये हमारा बेसिकली डेट को स्टोर करने के लिए काम करता है। लाइक ईयर, मंथ एंड डे हमको ये रिप्रेजेंट करता है इसके फॉर्मेट में। सो ओके, डेट टाइम हमारा क्या है। सो बेसिकली डेट टाइम मीन्स जो डेट और टाइम दोनों को स्टोर करे हम उसे डेट टाइम कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा 1 मिनट, हाँ, ये हमारा डेट का फॉर्मेट है और ये हमारा लाइक टाइम का फॉर्मेट है। ये एच का इंडिकेट करता है, आवर्स इंडिकेट करता है, ये मिनट इंडिकेट करता है, सेकंड इंडिकेट करता है। सो ऐसे टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, प्लस आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। लाइक कि डेट टाइम का फॉर्मेट कैसा होता है। ऐसे कुछ ऑप्शन दिए होंगे, पहले मंथ लिखा होगा, फिर डे लिखा होगा, फिर ईयर लिखूंगा, फिर अगेन सेकंड ऑप्शन में डे, मंथ, ईयर लिखा होगा, फिर थर्ड में समझ लो हमारा सही आंसर लिखा होगा। इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। इट स्टोर्स बोथ द डेट एंड टाइम, मेकिंग इट यूजफुल व्हेन यू नीड कैप्चर स्पेसिफिक टाइम अलोंग विद द टाइम। अगर हमको समझ लो डेट एंड टाइम बहुत साथ में अगर मुझे फाइंड आउट करने, तो मैं डेट एंड टाइम फंक्शन का डेटा टाइप का यूज करूंगी। Similar to date time, but timestamp also includes time zone support. It automatically updates to the current timestamp when a record is modified, making it ideal for tracking changes to record over time. So basically हमारा किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली इट इज यूज टू स्टोर द टाइम जोन। ओके, ये याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना कुछ क्वेश्चन इसमें पूछा नहीं जाएगा। ईयर हमारा क्या करता है, ईयर मीन्स हमारा जो हमने पहले भी बोला था, जैसे आप इधर देख सकते हैं, ईयर मीन्स हमारा फर्स्ट जो डिजिट आते हैं वाई 2024 2025 लाइक दैट, इसे हम ईयर कहते हैं। ये बस ईयर स्टोर करने के लिए यूज होता है। सो अभी हम देख लेते हैं हमारा माइस्क्यूएल में कि हम ये सब कुछ कैसे परफॉर्म करते हैं। ओके, चलो फिर माइस्क्यूएल में चलते हैं, पासवर्ड एंटर करते हैं। मैं इसे जूम कर देती हूँ। ओके, सो अगर समझ लो मुझे ना अभी का टाइम चाहिए, अभी कितना बजे है, आप इधर देख सकते हैं अभी बज रहा है 10:06 हो चुका है। तो क्या हम करेंगे, सिलेक्ट, हमको क्या लिखना है, सिलेक्ट नाउ, बस हमको इतना लिखना है, पैरेंथेसिस देना है, सेमीकोलन देके एंटर कर देना है। देख सकते हैं आप 10:06 हो रहा है। सो इस लाइक दैट ये क्या दे रहा है, देखो फॉर्मेट क्या है, ईयर, मंथ और लाइक डे। सो कभी कभी आप कंफ्यूज भी हो सकते हो कि ये डे तो नहीं है क्योंकि ये 9 लिखा हुआ है, तो ये डे नहीं है, ये मंथ ही होगा और इसके बाद में ये ईयर डे होगा हमारा। ओके, और ये हमारा 10:06 हो चुका है। ठीक है, अभी सेकंड वर्ड हमारा हम क्या ले सकते हैं, अगर मतलब मुझे सिर्फ डेट चाहिए, मुझे टाइम नहीं चाहिए, तो मैं क्या लूँगी, नॉर्मल लिख दूंगी मैं सिलेक्ट, और मैं करंट, पूरा वर्ड नहीं लिखना है, डेट, CUR, करंट का CUR स्टार्टिंग के 3 डिजिट ले लेना, उसके बाद में डेट लिख देना है, फिर अगेन पैरेंथेसिस देख के सेमीकोलन देके एंटर मार देना है। अगेन समझ लो मुझे अभी ये नहीं चाहिए, मुझे करंट टाइम चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, नॉर्मली मैं यहाँ पर टाइम लिख दूंगी। ओके, टाइम मिल जाएगा यहाँ पर। ऐसे तरीके से आप इन सब का यूज कर सकते हैं। तो अगर समझ लो मुझे टेबल के लिए यूज करना है, तो मैं कैसे करूंगी, इधर नॉर्मल मैं एक टेबल क्रिएट कर लेती हूँ, क्रिएट एम्प्लॉय नाम देके मैं टेबल क्रिएट कर लेती हूँ, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। अगर अब मुझे इसमें क्या क्या डालना है, अगर मैंने इसमें एम्प्लॉय की आईडी डाल देती हूँ। ओके, उसके बाद में नेम डाल देना है, उसके बाद में नेम का इसकी साइज डिक्लेयर करनी होगी हमें, तो साइज डिक्लेयर कर देते हैं, अगेन कॉमा दे देती हूँ मैं। उसके बाद में मुझे समझ लो ज्वाइनिंग डेट लिखनी है कि वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने कब कब ज्वाइन किया। तो मुझे अगर सिर्फ डेट ही चाहिए तो मैं क्या लिखूंगी, इधर डेट ही लिखूंगी।
हाँ ओके, मुझे इसके लिए भी साइज डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। समझ लो, अगर एक तरफ मुझे एक और चीज़ बतानी थी, लाइक समझ लो मुझे 1 2 3 4 ये नॉर्मल वे में चाहिए, तो आप उधर ऑटो इंक्रीमेंट फंक्शन का भी यूज़ करके उधर लिख सकते हो। नॉर्मल ऑटो इंक्रीमेंट लिख देना है उधर, उसके बाद में वो 1 2 3 4 खुद ही ले लेंगे, आपको मैन्युअली डालने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। पहले तो हम ये देख लेते हैं, फिर मैं वो भी बता दूंगी एक बार। जॉइनिंग डेट लिख देना है, उसके बाद में समझ लो मैंने इसका ये डेट ही दे दिया। अगर एंटर कर दीजिए पैरेंथेसिस कंप्लीट करके। 1 मिनट, क्या आ चुका है? सॉरी, मैंने क्या किया, इधर मैंने वाइट स्पेस दे दिया है। तो कभी भी आप कोई भी कोड लिख रहे हो उसमें वाइट स्पेस नहीं चाहिए, ओके। मैंने जल्दी जल्दी में इसका डेटाबेस ही क्रिएट करना भूल गई, तो क्रिएट डेटाबेस भी करना ज़रूरी है। हम ये वाली जो नॉर्मल चीज़ें हैं ये सब कुछ हम ऐसे भी परफॉर्म कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्रिएट डेटाबेस कर लेती हूँ। आज का सेशन हमारा 7th सेशन पर आ चुके हैं हम। 7th लिख के मैं इधर सेमी कोलन दे के एंटर कर देती हूँ। उसके बाद में मैं यूज़ क्या करूँगी, मैं यूज़ 7th करूँगी। इससे छोटे छोटे जो भी एरर आते हैं आपको समझता आना चाहिए, ठीक है। अभी देख लेते सेव है कि नहीं। हाँ, ये तो सेव है, मतलब अपने को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंटर। पैरेंथेसिस कंप्लीट करके मैंने हमारा टेबल क्रिएट कर लिया है। उसके बाद में मैं क्या करूँगी, नॉर्मली इंसर्ट इनटू टेबल नेम हमारा एम्प्लॉय। उसके बाद में हम क्या लिखते हैं, हम नॉर्मली हमारे कॉलम्स लिखते हैं। फर्स्ट कॉलम है आईडी, उसके कॉलम बाद में है नेम, उसके बाद में है जॉइनिंग अंडरस्कोर डेट। स्पेलिंग सब कुछ सही है, ओके सही है। अगेन पैरेंथेसिस कंप्लीट करके वैल्यूज़ लिख देते हैं क्योंकि हमको वैल्यूज़ ऐड करनी है। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ। सो हम क्या लिखेंगे, समझ लो हम यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे लिखते जाना है हमको, तो हम इधर ऑटो इंक्रीमेंट का भी यूज़ करके कंप्लीट लिख सकते हैं। अगर मैं इधर नाम अमित देती हूँ, उसके बाद में अगेन कॉमा देके मुझे डेट एंड टाइम लिखना है, तो मुझे ये स्ट्रिंग की तरह ही लिखना होगा। लाइक समझ लो पहले हमारा ईयर आएगा, तो मैं 2022 में ज्वाइनिंग की ऐसा लिख देती हूँ। उसके बाद में मैं डैश दे देती हूँ। उसके बाद में 5th मंथ में किया है दे देती हूँ। उसके बाद में 10वीं डेट दे देती हूँ। उसके बाद में ब्रैकेट अगेन कंप्लीट, नॉर्मली ऐसे ऐसे ही लिखते जाना है आपको। अगेन मैंने ओपन कर दिया। मैं इधर क्या लिखूंगी, नाम मैं इधर प्रिया लिख दूंगी। उसके बाद में अगेन मैं इधर कॉमा दे दूंगी। अब मुझे यहाँ पर इसकी ज्वाइनिंग डेट देनी है 2023 डैश 1 डैश 20 तारीख दे देते, 29 20 23 दे देते, अलग ही सबसे। हो गया। उसके बाद में समझ लो मुझे अभी एक नया लिखते हैं हम। 3rd दे देती हूँ, रोहन दे देती हूँ। अगर समझ लिए करंट डेट है, कुछ हम नया यूज़ करके देखते हैं। अगर ये आज की डेट लिखनी है मुझे, तो करंट डेट, ठीक है। करंट डेट देके पैरेंथेसिस देके अगेन ये वाले ब्रैकेट के लिए पैरेंथेसिस देके सेमी कोलन देख के मैं एंटर मार देती हूँ। हमारा रिकॉर्ड सेव हो चुका है, समझ लो। अभी मुझे देखना है, सिलेक्ट स्टार हमारा रखा है, स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई टेबल, ओके। अगर समझ लो मुझे देखना है, तो देखिए अभी सब कुछ आ चुका है। आज की डेट भी खुद ही रिटर्न कर चुका है, हमको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ओके। अभी समझ लो मुझे क्वेरीज में डेट एंड टाइम का फंक्शन यूज़ करना है। लाइक समझ लो सिलेक्ट नेम करना है मुझे एंड ज्वाइनिंग डेट एज वेल फ्रॉम कौन सा टेबल, एम्प्लॉई टेबल करना है। वेयर वेयर ईयर क्या रहेगा हमारा, ईयर मीन्स ज्वाइनिंग डेट में का ईयर, ज्वाइनिंग डेट में का ये लिखना जरूरी है क्योंकि ईयर कहाँ पर इधर है करके, इसी वो किसके इक्वल्स होगा, वो करंट टाइम के इक्वल होगा, ठीक है। इन ब्रैकेट क्या लिखना है हमको, करंट डेट, या इसको आप स्मॉल लोअर केस में भी लिख सकते हो। ये पैरेंथेसिस देना बहुत ज़रूरी है, इसके इक्वल्स होगा। तो ये कौन सा, बस रोहन ही है, देखते हैं हम आंसर क्या आता है। रोहन ही आया, ठीक है।
इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये इसीलिए हमने क्वेरी बताया क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द कंपनी में यूज़ भी की जाती होंगी। लाइक समझ लो उनको पता करना है कि कौन से एम्प्लॉयज़ ने इस तारीख को ज्वाइनिंग किया है। समझ लो कोई झूठ बोल रहा है कि नहीं नहीं मैंने इस तारीख को मैंने बहुत पहले ज्वाइनिंग कर लिया, अगर उसने समझ लो आज किया और वो जानबूझ के बोल रहा है कि मैंने पहले किया है, अगर मुझे पता करना है उसने सच में ज्वाइनिंग किया था कि नहीं किया था, मैं नॉर्मली मेरे डेटाबेस में से क्वेरी परफॉर्म करके देख सकती हूँ कि उसने सच में इस तारीख को ज्वाइनिंग किया था कि नहीं किया था। तो इस तरीके से आप है ना ये सब कुछ क्वेरीज परफॉर्म कर सकती हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना ना भूले। थैंक यू।